धर्मेंद्र साहब सर को माइक हरिः ओम् श्रीशते लक्ष्मेश पद्मावहारात्रि पार्श्वेन छत्राणि रूपमसेनोऽव्याप्तम् एखन्नेखाडम्बो मयि खाड सर्वलोकम् मयि खाडः चन्द्रमा मनसो जातजक्षः सूर्यो वजायत स्रोताद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदां दुष्टबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमस्तुते दीपज्योतिर्नमस्तुते। अब मैं ऑनरेबल डायरेक्टर सर और प्रिंसिपल मैम से आग्रह करूंगा कि डॉक्टर सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जी जो हमारे देश के सेकंड प्रेसिडेंट थे और वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण और पुष्पांजलि करने के लिए आगे आए। साथ ही मैं आग्रह करूंगा जो इंचार्ज हैं प्लीज वो भी आए आगे और माल्यार्पण में सहयोग करें। आप हम सभी का को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे शिक्षकों के तरफ से, प्लीज कम। हरि ओम सहस्रशेरेखा गुरुगाः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमिकं सर्वदिक्षुवाजातिसदश गोलं गुरुग एवेद्वग्ं सर्वं यद्भूतं यच्च वाप्यं उताभितद्वशेषानो यदन्ये नातिरोहति एतावानस्य महिमातो यायस्य बोधुकः पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपादरुदयपुरुगः पादसे आभवत् पुनः ततो विघ्नं वग्राम शासनानि शनेयवि तथोपविराट जायत विराजो वादिपुरुषः सजात यतरिष्यत पशुमात् भूमिमतो पुरः तस्माद्यज्ञा सर्वभूताः सम्भृतं पृखदाज्यं वसो सांचक्रे वायव्या नारायणाग्राम्यश्च तस्माद्यज्ञा सर्वभूतरिचः सामान्य जगिरे छन्दागंसि जगिरे तस्मायजुस्तस्मादजायत तस्माद् स्वा अजयन्त एकेचो भयादतः गावो हयगिरे तस्माजात अजावयः तं यज्ञं बहिरेखे प्रक्षं वरुकं जातमृगतः तेन देवा अजयन्त साध्यारिखशये तत्पुरुषं ददोः कथिता विकल्पयन्नः मुखं किमासेत् किं बाहो किमरो पादावुज्जयेत ब्रह्मणः मुखमासेत् बाहो राजन्न कृतः ओरो यद्वैशापद्व्यङ्गं सूत्रो वजायत गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद सर गोविंद तिवारी सर। एक बार जोरदार ताली बजाइए हम सभी शिक्षकों के लिए। अब स्वागत संबोधन के लिए मैं आग्रह करूंगा ऑनरेबल प्रिंसिपल मैम डॉक्टर अर्चना सिंह मैम से कि आए और अपना स्वागत संबोधन हम सभी के प्रति प्रस्तुत।
आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में विद्यालय के सभा भवन में पधारे विद्यालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर कुमार द्विजेंद्र सर, उप प्राचार्य ऋषिकेश ओझा जी, सभी वरिष्ठ शिक्षकगण और मीडिया से आए हुए बंधुगण, आज हम सभी पूरे देश में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मना रहे हैं। देश के पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और एक शिक्षक के रूप में राधाकृष्णन ने अपने जीवन में कार्य किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा थी कि उन्हें लोग जाने पहचाने तो एक शिक्षक के रूप में। यह हम सभी के लिए गौरव की बात है। उन्होंने इन सारे पदों से शिक्षक के पद को ऊपर रखा और सर्वोपरि रखा। आगे आने वाले दिनों में हम अपने समाज और देश का भविष्य जैसा देखना चाहते हैं। शिक्षक वैसे युवा की, वैसे किशोरों को गढ़ता है ताकि हमारा देश उसी विचारधारा का हो और वैसा ही बने। बच्चे जब प्रथम अपने माता पिता की गोद से निकलते हैं तो गुरु रूपी माँ की गोद में या पिता की गोद में आते हैं, उनके संरक्षण में आते हैं। और शिक्षक भी बहुत दुलार, स्नेह, लाड़ और थोड़ी सी, जब कहते हैं ना कि जब हम घड़े का निर्माण कुम्हार करता है तो उसका आकार सही हो, उसके लिए थोड़ा सा ऊपर से मारता भी है, उसको ठोकता भी है और नीचे से उसको सहलाता भी है। तो ये सारी प्रक्रिया चलती हैं व्यक्तित्व के घड़े के निर्माण में, तब जाकर मनुष्य कहीं अपने जीवन में सफल होता है। और जब वह छात्र सफल होता है तो उसकी सफलता में शिक्षक अपनी सफलता को देखता है। आज विद्यालय का करीबन मुझे लगता है कि 28 ईयर हो गए हैं और इस 28 ईयर में एक पीढ़ी पढ़ के निकल चुकी है, उसके बच्चे आ रहे हैं। और इन पीढ़ियों में भी जो सफल छात्र या फिर अपने जीवन में जो कोई भी काम कर रहे हैं और सफलतापूर्वक कर रहे हैं, तो उसके कार्य में हमें लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा कार्य किया कि ये बच्चा वहाँ तक पहुँचा, और उसकी सफलता में अपनी सफलता झलकती है। और उस भाव को हम प्रकट नहीं कर सकते। जब कोई बच्चा अपनी सफलता को लेकर ऑफिस में आता है और कहानी सुनाता है तो आंख भाव विवल हो जाती है। तो ये स्नेह होता है एक शिक्षक और एक छात्र का। मैं बोलना चाहूँगी कि शिक्षक वह चीज़ है जो समाज में ढूंढता है, सामाजिक परिवर्तन के लिए तलाश करता है उस व्यक्तित्व को कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वह सही व्यक्ति मिले, वह सही बालक मिले जो युवा होकर के इसके दिशा और दशा को बदले। मैं बात करूंगी प्राचीन काल में नंद वंश के घनानंद का। जब चाणक्य उसकी सभा में जाते हैं, जैसे ही उनका तिरस्कार होता है अपनी चुटिया को खोल देते हैं और प्रण करते हैं कि घनानंद तेरे वंश का मैं सर्वनाश करूंगा और पाटलिपुत्रा में एक नए वंश की स्थापना करूंगा। और चाणक्य चल देते हैं अपने वचन को निभाने के लिए, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। और हर एक जगह जाते हैं तो उसी पैनी नज़र से बाल मनु बच्चों को ढूंढ रहे होते हैं या युवा को तलाश रहे होते हैं कि हमारे उस काम को कौन सफलीभूत करेगा। मिट्टी के टीले पे चंद्रगुप्त बैठे होते हैं कुछ बच्चों को लेकर के, बच्चे हैं, और निर्देश देते हैं आप ये काम करो, आप ये काम करो, आप ये काम करो। उनके नेतृत्व को देखकर चाणक्य को लगता है कि यह बच्चा आने वाले दिनों में कुशल शासक बन सकता है। और वही चंद्रगुप्त एक कुशल शासक बनते हैं
और गुप्त वंश की स्थापना होती है। तो चंद्रगुप्त बनाने का पूरा श्रेय किसे जाता है? चाणक्य को जाता है। तो अभी भी ये वक्त इंतजार कर रहा है उसी तरह के चाणक्य के। आप पहचानिए अपने शिष्यों को कि उनके अंदर कौन सी प्रतिभा है जो समाज की बुराइयों को मिटा सके, जो समाज को सही दिशा दे सके। तो जो युवा पीढ़ी भटक रही है आज के दिनों में, उसका चारित्रिक निर्माण कैसे हो, उसका नैतिक उत्थान कैसे हो, उस तरह के बच्चों की तलाश हम सभी को करनी होगी। बच्चों को पठन पाठन कम और मोरल एजुकेशन ज़्यादा देना होगा। अगर नैतिक शिक्षा बच्चों में आ जाती है, बड़ों का सम्मान, शिक्षकों का आदर, बूढ़ों के प्रति समर्पण, तो बच्चा खुद ब खुद अपनी जमीन तलाश लेगा और वह अपने पैर पे खड़ा हो जाएगा। ये हम शिक्षकों का ही कर्तव्य है। अगर हम सिलेबस बनाते हैं और सिलेबस पर कार्य करते हैं और उसको पूरा करवाना भी हमारा फर्ज है, लेकिन हमारा विद्यालय बराबर से ये कहता आया है कि अगर मैथ का एक लेसन बच जाता है, पॉलिटिकल साइंस का एक लेसन बच जाता है, तो हमारा प्रबंधन माफ कर देगा, लेकिन मोरल साइंस का एक लाइन भी अगर बचता है तो हम माफ नहीं कर सकते। इसलिए आज विशेष नहीं कहूँगी, आज हमारे सभी शिक्षक बंधु बहुत ही व्यवस्थित तरीके से आए हुए हैं और एक अच्छे माहौल में हम लोग ये प्रण करने जा रहे हैं इस संभावना के कक्ष में कि हम एक ऐसी युवा पीढ़ी दें जो समाज में आ रही बुराइयों को, जो समाज में आ रहे लालच को, जो समाज में आ रहे अनुशासनहीनता को बदलने में अपना सहयोग करे और अग्रणी भूमिका निभाए। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। Rightly mentioned by ma'am, teachers are the backbone of our society. What ma'am referred to Chanakya, he was the man who took courage, who had guts to challenge the authorities at that time, and they came forward with their power. अभी एक आपके बीच में जुगल गीत होगा श्री धर्मेंद्र कुमार सर और रेणु पांडे मैम के द्वारा। प्लीज